जो ये विषय है वो है, क्या हम एक क्षण में अमीर बन सकते हैं? तो देखो, एक क्षण में अमीर बनना, अमीर पहले तो हम अमीर समझते किसे? अमीर का मतलब आप समझते हो कि आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ी है या आपके पास धन दौलत है, आप जहाँ चाहें, जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। उसको आप अमीर समझते हो? या अमीर आप इसको समझते हो जैसे हम बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, अंबानी हैं। तो देखो, इन चीज़ों को हम समझें। एक तो आपने ये भौतिक अमीरी देख ली, एक आप आध्यात्मिक अमीरी समझो। वह कौन है? आध्यात्मिक अमीर कौन है? वह परमपिता परमात्मा, जिसके पास सब सृष्टि है, जिसकी सब सृष्टि है, लेकिन उसे उस सृष्टि का अहंकार नहीं है। मतलब समझ रहे हो? एक अमीर तो आप ये मान रहे हो कि मेरे पास कार हो, मेरे पास अच्छा पैसा हो, जो मैं बड़ा मकान बना सकूँ या लोगों को दिखा सकूँ। और एक अमीर आप बोल रहे हो कि भई बड़े-बड़े बिज़नेसमैन टाटा, अंबानी, अडानी टाइप के बिज़नेसमैन वह अमीर हैं। और मैं कहता हूँ अमीर तो वह परमात्मा है, जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड ही जिसकी रचना है, एक पल का खेल है। और उसको उस बात का अहंकार नहीं है। तो एक क्षण में अमीर बनने का एक तरीका है, उस परमात्मा को अपना मान लो। अब आप बोलोगे ये तो भाई बहुत इनप्रैक्टिकल बात है। ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ऐसा मान लेने से हम अमीर कैसे बन जाएंगे? अमीर होने का मतलब सिंपल ऐसा ही है कि जब हमको कुछ कमी का अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर आपको कमी का अनुभव हो रहा है तो आपके पास एक मान लो वैगनआर है, तो आपका मन करेगा कि मेरे पास ऑडी होती, मेरे पास फॉर्च्यूनर होती। फॉर्च्यूनर हो जाए तो आप टीवी पे देखते रहते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको अपनी गाड़ियों का ही रोज का शो दिखाते रहते हैं कि भाई आज मेरे पास ये गाड़ी खरीद ली, ये गाड़ी खरीद ली। तो मतलब आप भाई, यह जो बुद्धि है हमें समझने के लिए ही दी है ना। तो यह बुद्धि क्या समझने के लिए दी है? देखो, वो जिनके पास एक से बड़ी एक गाड़ी आ गई, वो फिर अन्य गाड़ी की तरफ परेशान बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो संतुष्ट हो गए कि बस अब हमारे पास आ गई। अडानी जी, अंबानी जी के पास भारत के सबसे बड़े रिच व्यक्ति हैं, फिर भी वह अभी विश्व के सबसे रिच बनने की राह चाहते हैं। और जिस दिन वह जो नंबर वन रिच है पूरे विश्व के, वो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, तो उस दिन वो आपसे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये बात मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, आप इसको खुद समझ जाओगे। तो क्या थी वास्तविकता? अमीर तो वही है, बस परमात्मा। अब बाकी बात बची कि हम क्या एक क्षण में अमीर बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। एक क्षण में अपनी गरीबी का एहसास छोड़कर हम अमीर बन सकते हैं। अरे ये दुनिया ही तुम्हारी है, तुम ही उस परमात्मा के स्वरूप हो। निश्चित रूप से यह सब दुनिया ही तुम्हारी है। यह सब पेड़ पौधे, जंगल, नदियां, पहाड़ सब तुम्हारे ही तो हैं। कौन तुम्हें इनमें जाने से रोक रहा है? कौन तुम्हें इनमें इनसे आनंद लेने से रोक रहा है? कौन तुम्हें कह रहा है कि इस हवा को मत लो? कौन तुम्हें कह रहा है कि इस पहाड़ पे मत जाओ? कौन कह रहा है तुम्हें कि इस नदी से को मत देखो? कौन तुम्हें कह रहा है कि इन जंगलों में मत घूमो? वास्तविकता में गरीबी भी एक भ्रम है, जो हमारे दिमाग पर और मन पे प्रभाव किए हुए है। और यह सब भी माया का ही खेल है। माया के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति को यह अनुभव हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है या ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम सच में तुम इस बात को मानते हो कि ऐसा नहीं है, मुझे तो अमीर बनना ही है, तो मैं कहता हूं कि परमात्मा की एक इच्छा ने उस एक परमात्मा को असंख्य योनियों में प्रकट कर दिया। तुम भी उसी परमात्मा के स्वरूप हो। तुम भी इच्छा, अगर तुम्हारी धनवान होने की है तो उस इच्छा को करो ना। लेकिन वह इच्छा
अपने लिए नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं दिन की 100 चॉकलेट खाऊंगा और पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। अगर तुम्हारी वो इच्छा होगी तो वह चॉकलेट तुम्हें बीमारी दे देगी, वह पिज्जा बर्गर तुम्हें बीमार कर देगा। लेकिन तुम्हारी ये भावना होगी कि मैं अमीर इसलिए बनूंगा क्योंकि मुझे निशुल्क बड़े बड़े अस्पताल खोलने हैं, मुझे निशुल्क बड़े बड़े महाविद्यालय खोलने हैं, क्योंकि मैं परमात्मा के इस स्वरूप को जो मेरे भीतर है उसको व्यर्थ नहीं जाने देता। और वह जब परमात्मा ने संकल्प करके एक से बहुत रूप में प्रकट हो गए तो मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि मैं यह सब करूंगा लेकिन सबके हित में करूंगा। तो वह इच्छा तुम्हारी भी जल्दी 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 पूर्ण होने लगेगी। निश्चित है ये, निश्चित है ये आप इसको थोड़ा सा गहनता से समझोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि यह निश्चित है। इसमें कोई बात बनाने वाली बिल्कुल बात नहीं है। कई लोगों को वीडियो में लग सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप जरूर बताओ। और कई लोगों को लग रहा होगा ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने थोड़ा सा अपने को ऑब्जर्व किया है उनको बात समझ आ जाती है कि अगर हम स्वार्थहीन इच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से वह, परमात्मा ने स्वार्थहीन इच्छा करके, परमात्मा ने कहा कि भाई मैं हूं, मैं पूर्ण हूं, लेकिन पूर्णता का आनंद नित्य ले रहा हूं। तो ऐसा करता हूं ना कि मतलब जैसे ऐसे है कि एक व्यक्ति है जिसके पास सब साधन है, तो उसको अपने साधनों का महत्व नहीं है, तो मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि मैं अपने को बिसरा दूं। और जब जो रूप अपने को पहचान जाएगा उसको समझ आ जाएगा, हाँ मैंने अपने सभी साधनों को अभी अपने पूर्ण रूप को पहचान लिया, मैं तो साधनहीन था ही नहीं, मुझे साधनहीनता का अनुभव हो रहा था। समझ रहे आप? जैसे एक बच्चा है जो अमीरों का, बहुत धन संपत्ति से परिपूर्ण व्यक्ति का पुत्र है, तो जब पहले ही दिन वह उत्पन्न हुआ, जिसको कहते हैं कि सोने की चम्मच मुंह पे लेके पैदा होना या चांदी की चम्मच लेके, उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। उसके सामने घर में BMW खड़ी है, फ्रांस में उसकी कोठी है, जर्मनी में उसकी कोठी है, रूस में उसकी कोठी है, सऊदी अरब में उसकी बंगला है, और भारत में उसका भी एक विस्तृत साम्राज्य है। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि इस स्थिति में मेरे पूर्वज कैसे पहुंचे। तो परमात्मा ने सिंपल यही खेल खेला कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन मैंने इस पूर्ण हूं, पूर्णता को प्राप्त किया है, लेकिन अब मैं इस पूर्णता से अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर लेता हूं। वह भी पूर्ण है लेकिन वह अपनी पूर्णता को बिसरा चुके होंगे, और जो जो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा वह आनंद में आ जाएगा। तो वास्तविकता यह है कि हम सब ही, कोई भी एक पल में ही अमीर बन सकता है। और वह अमीर कैसा? यह जगत तुम्हारा ही है, इस जगत के मालिक तुम ही हो, सभी रूपों में तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, यह जान लेने से। और दूसरा कि निस्वार्थ भाव की इच्छा मन में रखें, तो परमात्मा निस्वार्थ इच्छा से एक परमात्मा इस असंख्य ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हो गया। तो आपकी वो अगर इच्छा ऐसी है तो आपकी इच्छा भी निश्चित रूप से पूरी होनी ही है। वो तो कोई मतलब उसमें भ्रम नहीं रखना, उसमें तो भ्रम की बात ही नहीं है, वह निश्चित रूप से पूरी होनी ही है, इसमें कोई भी